हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी दिन की क्लास में। देखिए आज फिर आपके लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं हमेशा की तरह, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करके लास्ट में उसकी कुछ उपयोगिता भी चीज़ें बताएंगे जो आपके आगे एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी। और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में देखते हुए इसके न्यूमेरिकल जिससे आप पढ़े होंगे उसी अकॉर्डिंग इसके हम पढ़ाएंगे आपको, और उसके न्यूमेरिकल आपको 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक का नाम आता है। इस टॉपिक का नाम क्या है देखिए आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशी लाइट पार्ट नंबर 13 12 पार्ट हम इसके बना चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस टॉपिक का नाम है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाम क्या समझ में आया? कंपाउंड मतलब यौगिक, माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रो माने सूक्ष्म, यानी सूक्ष्मदर्शी यानी वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखते हैं, और जब बड़े आकार में देखते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका नाम ही क्या बना? सूक्ष्मदर्शी। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा फील कम करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको गला बीच में बाधा ना आए, लेकिन अब क्या करें, जो है वो है। तो आपने ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में देखा जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? आगे चलें। ठीक, देखिए इसका आरेख मीन क्या होता है, इसका आरेख डायग्राम ध्यान दीजिएगा। आरेख से पहले एक चीज़ और बता दें आपको, एक टॉपिक आपका था दर्शन कोण, अगर नाम सुना हो तो, क्योंकि जो एम का फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का इसका बेटा, जो आपके प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो इसलिए दर्शन कोण का यूज इसलिए होगा हम लोग प्रतिबिंब जब बनाएंगे आवर्धन क्षमता में। ठीक, तो इसकी परिभाषा ये होती है कि कोई वस्तु आंख पर जितना दर्शन कोण बनाती है उतनी वस्तु क्या होती? बड़ी दिखाई देती है। अर्थात दर्शन कोण जितना बढ़ता जाता है उतना वस्तु बड़ी आकार की होती जाती है। कोई वस्तु आपके सामने रखी हो, उससे आप धीमे धीमे आगे की ओर लेकर आएँ तो देखेंगे आप कुछ देर बाद वस्तु बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको आने बाद कुछ देर बाद ब्लर मतलब धुंधला दिखने लगता है। फिर एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, कितनी मालूम है? 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसका डायग्राम कराऊंगा। देखिए ये आपका एक नली है नली। देखिए इस नली के एक सिरे पर ध्यान दीजिएगा, नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी, ध्यान रखिएगा, छोटी मतलब कम फोकस दूरी व छोटे द्वारा का उत्तल लेंस ये लगा है, और नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी ये, और बड़े द्वारक का अधिक फोकस दूरी बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? मैं डायग्राम आपको रंगीन दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए अब इसको आप रेखाएं दिखाएंगे यहाँ से बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक, इससे डायग्राम बड़ा दिखाई दे आपको। इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पे इसके फोकस भी होंगे बेटा। इसका फोकस हुआ FO डैश, इसका फोकस होगा FE डैश, सॉरी FO। तो ये क्या हुआ? इसका प्रथम फोकस, ये इसका हुआ द्वितीय फोकस। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब प्रथम फोकस से बाईं ओर इसका नाम भी दे दें आपको, इसका नाम होता है अभिदृष्टक। अभिदृष्टक माने O, ऑब्जर्व करेगा। ठीक, अभिदृष्टक छोटा होता है और नेत्रिका उसको बोलते हैं नेत्रिका। इसका नाम सुना होगा अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस का ये, इसका एक नाम और भी होता है बेटा, पढ़ा होगा आपने, नेत्रिका। आई लेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में, आई। इसको ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक, जो अच्छा लगे। अब देखिए किरणें देखिए आपकी आएंगी, यहाँ पे वस्तु रखी है बेटा आपकी, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये वस्तु आपकी रखी है A B, ठीक। अब देखिए किरणें कहाँ आएंगी? A से आएंगी आपकी, आएंगी। देखिए A से किरण ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल सीधी जाएगी किरण। डॉटेड में डॉट कर देता हूँ आपको, ठीक। किरणें देखिए आपकी आई, और एक किरण कहाँ जाएगी और कहाँ जाएगी? इसके द्वितीय फोकस से ये चली गई। ये अभिदृष्टक जो कि बड़ा है तो इसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा होगी। तो सपोज यहाँ मान लेते हैं इस जगह पे कि यहाँ पे गई है, ध्यान दीजिएगा, FE मान लीजिए, E फॉर आई हो गई, FE डैश प्रथम फोकस, और यहाँ गई इसका द्वितीय फोकस होगा इस साइड में। ऐसे बराबर डिस्टेंस मानते हैं, जितना ये होता है उतना ये होता है लगभग, ठीक।
ये इसका प्रकाशिक केंद्र O मान लेते हैं, इसका हम प्रकाशिक केंद्र E मान लेते हैं। चूंकि अभिनेत लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ आराम आराम से, पूरा क्लियर समझ में आएगा। किरण समांतर आ रही है, देखिए आने के बाद कहाँ जाएगी, उसके द्वितीय फोकस से ये गई, ये गई और एक कहाँ जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से ये गई। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल आरेख बना देंगे एरोडाइट, ठीक है। और जाके बाद जहाँ ही टकराएगी, देखो ऐसे सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी, ये टकराई और जहाँ टकराएगी वहाँ क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। क्लियर हुआ ना। अब ये क्या बनी, देखो A डैश B डैश, तो A डैश B डैश क्या बन गया, वस्तु AB का प्रतिबिंब बन गया। और आपको बताया होगा पहले भी मालूम है कि जब दो लेंसों के बीच प्रतिबिंब बनता है और दो प्रतिबिंब बनते हैं, तो जो पहला प्रतिबिंब होता है वो दूसरे प्रतिबिंब के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस यहाँ तक की क्या हुई, AB देखिए वस्तु है, इसको डिस्टेंस क्या बोलेंगे, देखिए डिस्टेंस ब्लैक लिख देते हैं, आपको समझ में आएगी। यहाँ से डिस्टेंस क्या, देखिए U0, O माने अवदिष्टक के लिए, और यहाँ से यहाँ तक क्या देखो V0, फिर ये O देखो अवदिष्टक के लिए, V होता है प्रतिबिंब, U होता है वस्तु, पता है ना, U वस्तु की दूरी होती है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है, पर अवदिष्टक के लिए तो लग गया U0 और V0 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। O माने VO और U भी कह सकते हैं। तो U क्या हुआ, O का अवदिष्टक की वस्तु की दूरी, और VO क्या है, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी अवदिष्टक से दूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बनेगा, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में अच्छे से आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या होगा, एक देखिए समांतर इसके आएगा ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, एरोमेरिट से बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कलर से। ये किरण देखी गई एक ठो। अब देखिए इस समय जो किरण आएगी, किरण देखिए ऐसे गई आपकी सीधी, और ये किरण जहाँ कहाँ जाएगी, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट ये पहुँची किरण, देखिए पहुँची, ये किरण ये पहुँची, ये किरण ये पहुँची, एरो बना दीजिएगा आप, ठीक है, बिल्कुल समझ क्लियर आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद जो A डैश B डैश रहेगा, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो जो दूरी E डैश की होगी, वो दूरी क्या मान लेंगे हम लोग, ब्लैक से लिख देते हैं, दूरी क्या मान लेंगे, U तो रहेगी ही और E आ जाएगा बस, ये ऐसे। E से A डैश दूरी क्या आएगी, E से A डैश तक दूरी क्या आएगी, माइनस हुई, वो तो एडजस्ट करेंगे हम लोग बाद में जब वस्तु लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से किरणें आपकी आएंगी दो समांतर, बिल्कुल ध्यान दीजिए, किरणें दिखाई देंगे स्पष्ट आपको। किरणें ब्लैक से कर देता हूँ, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ से किरणें जो आपकी आएंगी समांतर, एक आपने खींची यहाँ से, इसी समांतर एक दो किरणें गई, और एक किरण दो कहाँ जाएगी, तो किरण आ रही, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिए, अच्छे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बिंदु B डैश से किरण निकालते हैं, तो किरणें एक कहाँ जाती है, देखिए उसके पास से जाएगी नेत्रिका से, प्रकाशिक केंद्र से, ये देखिए आ रही बिल्कुल सीधी आ रही, ठीक। और एक कहाँ जा रही है, उसके देखिए प्रकाशिक केंद्र, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल सीधी आएगी, ये आ रही, टकराई कहीं, और दो कहाँ आएंगे, देखिए उससे नेत्र बना होगा जो आँख, ये किरणें देखिए, ये तिरछी जाएंगी किरणें, ये ऐसे, ये जाएगी ऐसे, और किरणें कहाँ जाएंगी, ये आएगी, ये देखिए, और ये भी किरणें जहाँ जाएगी, ये बिल्कुल सीधी पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड, और जहाँ अपन टकरा जाएगी वहाँ क्या बन जाएगा, बिंदु मिल जाएगा। और देखिए ये बन गया मुख्य अक्ष, ये देखिए डॉटेड लाइन खींच दी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये देखिए हमने खींची, ये बन गया देखिए प्रतिबिंब बना, A डबल डैश और B डबल डैश, और एरो कहाँ देखिए आ रही, इस तरफ ऑटोमेटिक बढ़ाने पे, ठीक। नॉर्मली किरणें यहाँ से गई थी, ये किरणें तो यहाँ से बनी, एरो बनी, किरणें यहाँ आई, एक कहाँ गई देखिए उससे प्रकाशिक केंद्र से, किसके, नेत्रिका के, और एक कहाँ जाएगी उसके द्वितीय फोकस से। और जब इनको बढ़ाएंगे पीछे, तो जहाँ बिंदु मिलेंगी वहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश, बस से बहुत बड़ा, उल्टा बंदी रहा दिख रहा है आपको, वास्तविक, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बनेगा, और ये भी उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा बना था, पर A डैश B डैश जो है इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो क्या हो गया UE। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हुई बेटा, कैपिटल D, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं इसकी आरेख, हमारा समझ में आया, एक बार रिपीट कर दूँ फटाक से स्पीड से, देखिए यह प्रकाशिक यंत्र है, पता है आपको, इसमें कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवदिष्टक लेंस, और दूसरे सिरे पर नली के दूसरे सिरे पर, एक सिरे पर यह हुआ और दूसरे सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें पहले उत्तल लेंस को बोलते हैं अवदिष्टक और दूसरे लेंस बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। दोनों लेंसों को हम क्रॉस तारों के द्वारा क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर देते हैं, जिससे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ तक क्लियर बेटा। इतना होने के बाद बिल्कुल ध्यान देना, अच्छे समझना, पूरा क्लियर समझा दूंगा एक बार में। इतना होने के बाद अब किरण कहाँ जाएगी, देखिए
अबनियत लेंस, अबनियत लेंस के प्रथम फोकस यानी एफओ डैश के बाहर वस्तु रखिए ए बी। क्या रखी है वस्तु? देखिए ए बी, यहाँ पे नाम लिख दीजिए वस्तु, वस्तु, ठीक, ए बी। अब वस्तु ए बी के बिंदु ए से आने वाली किरण, आपकी किरण, दो किरणें आएंगी। देखिए एक किरण मुख्य समांतर आएगी और कहाँ जाएगी? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से, अब दिख सके द्वितीय फोकस एफओ डैश से जाएगी, एफओ से जाएगी, ठीक है, डैश तो ये आपका देखिए जाएगी। और दूसरी किरण उसके प्रकाशिक अंश होते हुए निकल जाएगी और जहाँ ही टकराएंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बना देंगी मालूम है? एफ ई, नेत्रिका के प्रथम फोकस के पहले, क्लियर हुआ? एफ ई डैश के पहले बना देंगी और प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु बड़ा बन जाएगा ए डैश बी डैश, क्लियर? ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब देखिए ये एंगल कोई बना रहा है, ये तो यू हो गया, ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे आप? यू के ऊपर दिखा दीजिए यहाँ पे, ये यू दिखा दीजिए, यू ई। ये एंगल कितना बनाएगा बेटा? अल्फा, ठीक। एंगल क्या बनाएगा? बीटा, सॉरी, प्रतिबिंब क्या बनाता है? बीटा। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एम बराबर एक फॉर्मूला भी होता है आवर्धन क्षमता का, बीटा अपॉन अल्फा, यानी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और दर्शन कोण बात शुरुआत में बताई थी हमने आपको कि दर्शन कोण आंख द्वारा बनता है और जितना दर्शन कोण बड़ा होता है उतनी वस्तु क्या होती है? बड़ी दिखाई देती है, ठीक, क्योंकि दर्शन कोण वस्तु के आकार का समानुपाती कह लीजिए चाहे कोण। अब देखिए इतना होने के बाद, क्लियर, ये किरण देखिए, इसके बाद ए डैश बी डैश के बिंदु बी डैश से समांतर रेखा खींची और खींचने के बाद एक रेखा अपने आप कहाँ जाएगी? उसकी इस पॉइंट देखिए एफ ई डैश जाएगी। और जब ये चारों किरणें पीछे बनाने मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? बी डबल डैश पे। तो क्या बन गया? ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश का, क्योंकि जब ए डैश बी डैश होगा अब वो वस्तु का कार्य करेगा, किसके लिए? ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए। और देखिए आकार में और बड़ा हो जाएगा और कहाँ बनेगा? इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी पे, ये आपको समझाया भी था पहले, ठीक है। अब इतना होने के बाद देखिए दो किरणें आपकी नेत्र से आ गई पीछे बढ़ाने पे, एक किरण आपकी चली गई यहाँ से देखिए नेत्रिका से, और एक किरण जो आपकी जा रही थी वो चली जाएगी उसके द्वितीय फोकस से। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आते हैं इसके आवर्धन क्षमता के बारे में जानकारी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पूछा था आवर्धन क्षमता प्रूफ बेटा, आवर्धन क्षमता ध्यान दीजिएगा। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर बनी, इसको मैनेज करेंगे, ठीक। तो क्या आएगा देखिए, पावर क्षमता करेंगे इसकी, तो फॉर्मूला बताया था आपको ना, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, नॉर्मल अभी। अब देखिए एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। चूंकि जो कोण है वो देखिए वस्तु बहुत छोटी है, प्रतिबिंब बना रहा है, देखिए ए डैश बी डैश बहुत छोटा नहीं बन रहा है, तो जब वस्तु छोटी है तो कोण भी छोटा ही बनेगा। देखिए ये होता है डायग्राम, ये आपने बनाया, ये बन गया, ये कितना भी छोटा कोण आया, और छोटा कर लीजिए, ये देखिए और छोटा हो गया। तो जितना कोण छोटा जाएगा उतनी वस्तु भी छोटी होती जाएगी, जितना कोण बड़ा होता जाएगा उतना वस्तु भी बड़ी होती जाएगी। ये क्या है? दर्शन कोण। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देख देंगे यहाँ पे, चूँकि अल्फा व बीटा के मान बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है, तो बीटा को क्या मान लेंगे? देखिए टेन बीटा अप्रॉक्सीमेट, अल्फा को क्या मान लेंगे? टेन अल्फा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ऐसे करके लगभग में। अब देखो इतना होने के बाद तो आपका देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से टेन बीटा निकालिए। अब टेन आई त्रिभुज में टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, कि देखिए आपका बना। अब देखिए इसके लंब क्या है? ए डैश बी डैश, आधार क्या है? देखिए वस्तु लेके चलेंगे तो वस्तु के लिए ये रहेगा, प्रतिबिंब ले रहे हैं ना पहले हम लोग बीटा, तो प्रतिबिंब में आइए टेन बीटा, तो क्या देखिए बना? ए डैश बी डैश अपॉन क्या हुआ? ई ए डैश बना। अगर और निकालें हम टेन अल्फा तो क्या आएगा? देखिए वस्तु ए बी। अब देखिए इसके लिए वस्तु क्या है? ए बी, और दिन क्या बना? देखिए आपका डी बना। अब दोनों मान रख दीजिए बेटा हम लोग सूत्र में, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एम बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आएगा, एक साथ लेंगे तो, और यहाँ पे देखिए क्या होगा? डी पलट ऊपर चला जाएगा और ई ए डैश नीचे हो जाएगा, ए डैश। अब इनके मान निकालें, देखो ए डैश बी डैश क्या है? ध्यान देना, ए डैश बी डैश देखो तुम्हारा ये है डिस्टेंस, ठीक, लंब है, और ए डैश बी डैश अगर मान निकालें नॉर्मली तो देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ए डैश बी डैश क्या? देखिए ए डैश बी डैश देखिए प्रतिबिंब के लिए है, प्रतिबिंब को हमने क्या माना? देखिए वी नॉट, तो आ गया वी नॉट अपॉन ए बी क्या? देखिए वस्तु के लिए,
वस्तु क्या होगा देखिए यू नॉट, सिंपल। अब देखिए डी लिया हमने, डी तो आपको दिख रहा, देखिए डी है, डी ले लिया आपने, लेकिन ये देखिए वी नॉट आपका माइनस रहेगा, तो वी नॉट आपको माइनस, चूंकि हम लोग कहाँ ले रहे हैं वी नॉट दूरी, लेफ्ट हैंड, कितने लगा जा रही है राइट साइड से, तो ऑटोमेटिक क्या हो वैल्यू प्लस में। लेकिन जो ई ए डैश का मान निकालोगे, ई ए डैश का जो यू ई है, तो यू ई क्या है माइनस में रखेंगे हम लोग, तो माइनस यू ई, तो आपकी वैल्यू क्या बनी फॉर्मूला देखिए, एम बराबर बना बेटा हमारा वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये तो फिक्स होता है, इसको अब दस्तक लिए हम एम भी मान सकते हैं चाहे, क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु है, और यहाँ पे क्या है माइनस बाहर कर लीजिए चाहे, डी अपॉन यू ई, एक संबंध एम का निकल आता है हमारा फॉर्मूला इस रूप में। इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर इसे नेट का कन्वर्ट करें फॉर्मूले को, जानते फॉर्मूला क्या मिलेगा, कन्वर्टिंग फॉर्मूला एम बराबर क्या बनेगा, सोचिए सोचिए, एम ओ मल्टीप्लाई बाई एम ई, बहुत क्वेश्चन इसके मिलते हैं इस तरह के। एम क्या है मालूम, आवर्धन क्षमता, एम ओ क्या है अवदेशक की आवर्धन क्षमता, और एम ई क्या है नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। माइनस साइन बाद में लेते हैं हम लोग यूज करने के अकॉर्डिंग, ठीक, माइनस होगा तो प्रतिबिंब नीचे बन जाएगा बस, और माइनस क्या बताता है प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ओके। अब देखिए इसी कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग फिगर से, फिगर हमने बना दिया। अब जब लिख लेंगे स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी, क्या लेंगे स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी, तो देखिए ध्यान देना अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी कंडीशन लेके चलते हैं, फॉर्मूला आपका मिल गया एम बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में डी अपॉन यू ई, इससे दो फॉर्मूले निकालेंगे, एक स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी के लिए और एक बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्लियर। देखिए मैं कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर देता हूँ नीचे आपके इस जगह पे, कि फिगर मिटा देंगे तो आपको भी डायग्राम समझ नहीं आएगा, इसलिए फिगर नहीं मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप थोड़ा महसूस करिए। अब इसको लेके चलेंगे, देखो प्रतीक कंडीशन, तो क्या आएगी बेटा देखिए, पहला यह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ध्यान दीजिएगा, जब न्यूनतम दूरी बनेगा स्पष्ट प्रतिबिंब की, तो क्या होगा देखो लैंग्वेज इसकी, प्रतिबिंब बना ना प्रतिबिंब, तो वी क्या हुआ माइनस डी हुआ, क्लियर, यू क्या हो गया माइनस यू ही हो जाएगा, और एफ क्या होगा एफ ही रहेगा, लेकिन प्लस का, मालूम है कि उत्तर लेंस है, ध्यान रखिएगा। अभी मान लीजिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये ऐसे कर लीजिए, कन्वर्टिंग कर लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर वन अपॉन एफ, सॉल्व करिए इसको बेटा, तो वन अपॉन वी क्या हुआ वन अपॉन माइनस डी, फिर वन अपॉन यू क्या आया देखिए माइनस, तो वन अपॉन माइनस यू ही हो गया, और यहाँ पे क्या है वन अपॉन एफ ई करेंगे, चूंकि नेतका निकाले ना नेतका के लिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस हुआ देखिए, तो यहाँ पे आया वन अपॉन, ध्यान दीजिएगा यू ई आपका प्लस बन जाएगा चाहे, करिए इसको 75, तो यहाँ पे क्या होगा वन अपॉन एफ ई, और माइनस जाएगा तो वन अपॉन प्लस क्या हो गया डी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करें डी में अगर मल्टीप्लाई कर देते तो डी से मल्टीप्लाई कर दें, दिख रहा नीचे ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ओके इसको ऊपर कर देते हैं हम, यहाँ तक फॉर्मूला आपको हो ही गया देखिए, ठीक है। अब जैसे आपने बना लिया था, इसको बदल लिख चलता हूँ मैं, इतना स्टेप समझ में है आपको। आपका आया देखिए नीचे वन अपॉन यू ई बराबर ना दिख रहा हो तो वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, दिख रहा है यहाँ तक ना, ये लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर, मैं तो मिटा ही लूँगा फिर से लिख लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, वन डी से मल्टीप्लाई करिए पूरे में, तो डी अपॉन यू ई, तो यहाँ क्या बचा डी अपॉन एफ ई, और प्लस यहाँ क्या बचा डी अपॉन डी, सो डी अपॉन डी कट गया, तो वैल्यू क्या आई डी अपॉन यू ई इक्वल टू क्या बचा वन पहले कर लो और डी अपॉन एफ ई, आगे वैल्यू देखिए डी अपॉन यू ई की, ये देखिए था ना फॉर्मूले में डी अपॉन यू ई, एम बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट डी अपॉन यू ई, मान रख दीजिए बेटा इसके फॉर्मूला, इसलिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर क्या बना फॉर्मूला सोचिए, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये मिटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है, संतोष भी चले गए माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में वन प्लस डी अपॉन एफ ई इज द आंसर। बताइए आया कि नहीं पहला पार्ट। बहुत से आप देखते हो वीडियो वगैरह, इसके रेशन लोग बहुत कम कराते हैं क्योंकि कहते हैं एग्जाम में आते नहीं। अरे आप बताइए तो, हम बता रहे देखो ना आपको, डिस्क्रिप्शन वीडियो चाहे बन जाए 2 मिनट 4 मिनट बढ़ जाए, लेकिन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसका बना स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी का। अगर इसी में कह देता लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई क्या होती है लेंसों के बीच की दूरी। लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंसों के बीच की दूरी। तो यहाँ दूरी कितनी है वी नॉट, ये कितनी है यू ई, तो लंबाई क्या हुई, लंबाई लिख लीजिए, पूछी जाती है सवाल इसके आते हैं। लंबाई बराबर आएगा वी नॉट प्लस यू ई। आया समझ, लास्ट में लोग लंबाई छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए मैंने छोड़ी लंबाई क्योंकि देखना आपकी क्लास की लंबाई। तो क्या आया वी नॉट प्लस यू ई, लेंसों के बीच की दूरी। वी नॉट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई, कहाँ से, डिस्टल लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और वहाँ से प्रतिबिंब से लेकर नेत्र लेंस की दूरी। ठीक, अब नेत्र लेंस के लिए
अब इसका सेकंड कंडीशन लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका मैं अनंत वाला भी करा देता हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब चलते हम लोग इसके लिए अनंत के लिए। अगर अनंत के लिए भी चलेंगे तो सिंपल है, आप अनंत रख देंगे v का मान और भी तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके आपको दो फॉर्मूले याद रखेंगे, फॉर्मूले मैंने यहाँ भी सॉल्व किया था पहले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या किया था मैंने, m बराबर किया था, याद होगा, MO अभ्यस्तक के लिए और ME नेत्रिका के लिए। ठीक, ये फॉर्मूला भी आता है एग्जाम में। अब देखिए चलते हैं हम लोग इसके लिए सेकंड पॉइंट, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत में बन रहा हो। ठीक, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो ऑटोमेटिक v क्या हो गया, देखो सोचो, इनफाइनाइट, नो प्रॉब्लम, नो डी रहेगा, इनफाइनाइट। आगे सॉल्व करो तो क्या है, देखिए फॉर्मूला आपका बिल्कुल नॉर्मली समझिए आप, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 1/, वही फॉर्मूला v माइनस 1/u बराबर क्या आया, 1/f। फिर चलेंगे वही चीज़ लेकर, तो 1/v क्या हो गया, इनफाइनाइट, u क्या हो गया माइनस का ui, और यहाँ क्या 1/fe। क्लियर समझ में आ रहा है। तो वैल्यू क्या बची, देखो यहाँ पे प्लस हो गया ये, तो यहाँ तो जीरो ही हो गया। तो 1/u बराबर क्या है, लिख दो 1/0, मानो तुम्हारा सर क्यों छोड़ रहे हैं आप, लिख दीजिए जीरो भी। तो ये हो गया प्लस 1/fe। तो देखिए 1/fe बराबर क्या आया, 1/ui, सिंपल डी से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो d/fe बराबर d/ui। तो बताइए अब d/ui का मान क्या रखेंगे, सीधा d/fe, वन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। देखिए प्रूफ हो गया। आगे फॉर्मूला हमारा इसका क्या है, फॉर्मूला m बराबर माइनस v0/u0, और यहाँ पे क्या d/ था, d/ui, तो क्या आएगा d/fe। देखिए दो फॉर्मूले आपके बन गए, ये स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी के लिए और ये स्पर्श डिस्क की दूरी पर है। ठीक है, स्पर्श डिस्क न्यूनतम दूरी पर है और ये फॉर्मूला कहाँ पर है, अनंत पर है। दो फॉर्मूले आपके बने। देखिए अनंत में v का इनफाइनाइट लिया आपने, इसकी लंबाई कैसे नापेंगे सर, ये तो आपने बताया नहीं, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या था, v0 था, प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन इसका कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो यहाँ पे क्या कर, डायरेक्ट यूज करके फॉर्मूला। ठीक, इसकी लंबाई थोड़ा तो आ गया, इसकी लंबाई जो निकालेंगे, लंबाई, तो देखिए यहाँ पे क्या था v0 प्लस ui, और यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, l बराबर v0 प्लस fe। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल बहुत काम आता है। अनंत की लंबाई v0 प्लस fe और उसके लिए v0 प्लस ui। क्लियर हुआ बेटा। देखिए मैंने आपको लंबा वीडियो पहले बना दिया, पर इसमें देखिए आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई, दोनों आवर्धन क्षमता क्लियर हो गई, एक स्पर्श डिस्क न्यूनतम दूरी के लिए भी और एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इन दोनों से न्यूमेरिकल कंपटीशन पूछे जाते हैं आपके। तो मैंने कहा उपयोगिता क्या बताऊंगा बाद में कि दोनों के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली बार जो क्लास लेकर आऊँगा उसमें आपको और टॉपिक बता दूंगा इसी का, क्योंकि जो आप कहेंगे मैं बताता जाऊँगा। अगर आपको लगा हो कि सर मेहनत कर रहे हैं और आपको दिख रहा हो कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो ही आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं वो तभी पूरा वीडियो देखें और तभी सब्सक्राइब करें जब उनको लगे कि नहीं कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है, ये इसका आरेख हो गया, ये इनके दोनों फॉर्मूले हो गए, ये पूरा कंप्लीट माइक्रोस्कोप हो गया। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। ओके।